भटनागर नर्सिंग होम में अभी मैं आई हूं और इस वक्त मेरे साथ है डॉक्टर अर्पित तोमर जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इनसे बातचीत करने से पहले और आज यहाँ पर क्यों आए हैं ये आपको बताने से पहले मैं कितनी बड़ी बात बताना चाहती हूँ जो कि अभी तक नहीं हुआ है। आसपास के शहरों में रुड़की हो, हरिद्वार हो, कहीं भी हो, ऐसी उपलब्धि या फिर ऐसा अचीवमेंट अभी तक किसी ने भी अचीव नहीं किया है जो कि डॉक्टर अर्पित तोमर ने कर दिखाया। तो उन्होंने किया क्या है मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। उन्होंने किया है कि हार्ट के अंदर कैमरे के थ्रू स्टेंट्स डालने का काम किया है। क्या आपने सुना है इसके बारे में? जो लोग जानते हैं वो समझ गए होंगे कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि, और जो लोग नहीं जानते डॉक्टर की भाषा में ही उनको आसान तरीके से समझाएंगे कि ये बड़ी उपलब्धि लोगों को कैसे सर समझ है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था लेकिन आपने कर दिखाया। सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेशन कहूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि कैमरे के थ्रू ये जो स्टेंट्स डालने का हार्ट के अंदर काम हुआ है ये कैसे हुआ है और कैसे आपने इसको कर दिखाया। नमस्कार। देखिए, हमारे पास एक पेशेंट आए थे, उनको छाती में दर्द होता था, एंजियोग्राफी करा तो ब्लॉकेजेस थे। तो जब ऐसा स्टेबल पेशेंट्स होता है, हमारे पास टाइम होता है। एक तो कंडीशन होती है कि पेशेंट हार्ट अटैक में आया, तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हमें एकदम से उसकी नस को खोलना होता है, स्टेंट बिठाना होता है। लेकिन जो चलते हुए पेशेंट आता है ओपीडी में छाती में दर्द के साथ, अब क्रिटिकल ब्लॉकेज होता है, तो ऐसे ब्लॉकेजेस को फिर देखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें अंदर चूना तो नहीं जमा हुआ, उसमें फैट कैसा है, उसकी झिल्ली कितनी पतली है, और उसी हिसाब से स्टेंट को अगर अंदर देख के बिठाया जाए तो स्टेंट की लाइफ ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अच्छे से बैठता है। कि स्टेंट हम चूज करते हैं कि भाई कितनी उसकी मोटाई होनी चाहिए, कितनी उसकी लंबाई होनी चाहिए। अगर हम एंजियोग्राफी से नापे तो वो इतना एक्यूरेट नहीं होता। लेकिन हार्ट के अंदर आजकल ऐसी तकनीकें आई हैं कि आप हार्ट की जो नसें होती हैं, खून की नसें, उनमें जाके आप उनकी जांच कर सकते हैं, ब्लॉकेजेस की जांच कर सकते हैं, उनमें कितना चूना जमा हुआ है, वो किस तरह के ब्लॉकेज हैं, स्टेंट का आपका क्या डायमीटर है, कितनी उसकी लंबाई है। तो उन मशीनों से, इन इमेजिंग तकनीक जिसको इंटरवेस्कुलर अल्ट्रासाउंड कहते हैं, उस तकनीक से हम उनके अंदर जाके देख सकते हैं, उन ब्लॉकेजेस को देख सकते हैं, और हम स्टेंट उसी साइज का हम सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लस स्टेंट जब हम लगा सकते हैं इस तकनीक से, उसके बाद हम फिर जाके चेक कर सकते हैं कि हमारा स्टेंट पूरा चिपका या नहीं चिपका। ऐसा भी है, हाँ, चेक भी हो सकता है कि स्टेंट पूरे अच्छे से चिपका है या नहीं चिपका। कुछ हिस्सा जो स्टेंट का नहीं चिपका है उसको जाके फिर बैलून से फिर दोबारा अच्छे से चिपका सकते हैं ताकि स्टेंट बंद ना हो। आमतौर पे ये तकनीक थोड़ी कॉस्टली होती है, पेशेंट्स को अभी थोड़ा इसका आइडिया नहीं है, लेकिन ये पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, क्योंकि इस तकनीक से जब भी स्टेंट डाले आते हैं तो उनकी जो चलेंगे वो स्टेंट ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं ऐसे स्टेंट से। क्योंकि अगर स्टेंट अच्छे से नहीं चिपका है या उसका डायमीटर अच्छे से नहीं लिया गया है आपने, तो स्टेंट बंद हो सकता है इस केसेस में। अब एक चीज जानना चाहती हूँ सर, जैसे पहली बार हुआ है अभी तक और आपने ये किया है तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस थी कि ये एक कहते हैं ना अजूबा ही एकदम ही हो गया है? ये देखिए, इस तरह का प्रोसीजर मैं जब हैदराबाद में था तो मैं वहाँ साउथ इंडिया में तो बहुत फ्रीक्वेंट था, क्योंकि वहाँ पेशेंट्स के पास बहुत सारे इंश्योरेंस रहते थे, तो हम फ्रीक्वेंटली करते थे। जब मैं रुड़की आया तो रुड़की में इस तरह की सुविधा नहीं थी। मेरी पेशेंट्स को कोशिश रहती थी समझाने की भाई एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम इस तरीके से कर सकते हैं। पेशेंट्स नहीं तैयार होते थे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता था समझाने की। हाँ, इस तरह का प्रोसीजर देहरादून में जरूर होता था, मैक्स में, इंद्रेश, होली ग्रैंड, ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स में होता था। लेकिन जैसे इस तरह का प्रोसीजर ऐसे सेटअप्स में, छोटे शहर के सेटअप्स में लोग कराने को तैयार नहीं होते थे। लेकिन पेशेंट को काउंसिल किया, बताया, है ना, पेशेंट फिर उनको लगा कि मैं जो बोल रहा हूँ शायद ठीक बोल रहा हूँ, तो वो तैयार हुए। उनका प्रोसीजर बहुत अच्छा हुआ, है ना। तो कन्विंस करने में मतलब कितना लगा? वो मान गए तुरंत? ऐसा नहीं लगा कि जान का खतरा हो? जो फैक्ट थे पेशेंट को मैंने वही बताया, ही वाज रेडी के ठीक है डॉक्टर साहब। तो ये फर्स्ट पेशेंट था रुड़की में? हाँ, रुड़की में फर्स्ट। ओके, बाद में हम पेशेंट से करेंगे। मुझे जानना है कि सर अगर ऐसी तकनीकें आ रही हैं तो क्या जो हार्ट अटैक्स आजकल आ रहे हैं यंग एज में भी, ये क्या उनके लिए रिलीफ है? देखिए, इस तरह की तकनीक जनरली मैंने पहले भी कहा था कि एक्यूट हार्ट अटैक्स में हम कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक्यूट हार्ट अटैक में हमें एकदम से नस खोलनी होती है, क्योंकि टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम वेट करेंगे, मशीन अरेंज करेंगे, कैमरा अरेंज करेंगे, इतना टाइम नहीं होता है एक्यूट हार्ट अटैक में। एक्यूट हार्ट अटैक में तो नस जहाँ खुलती हो, जितनी जल्दी खुलती हो उतनी जल्दी खुलवानी चाहिए, क्योंकि हमें हार्ट को बचाना है। एवरी मिनट इज इम्पोर्टेंट। एक ये पेशेंट्स होते हैं जो स्टेबल ओपीडी में आते हैं, भाई चलने में छाती में दर्द होता है या भारीपन होता है, बैठने से आराम आ जाता है। ऐसे केसेस में जब एंजियोग्राफी करते देखते ब्लॉकेजेस हैं, तो उसमें देखते हैं एक नस में है, 2 में है, 3 में है, मल्टीपल है, या वो स्टेंट लायक है या स्टेंट लायक नहीं है। अगर वो स्टेंट लायक होते हैं तो उनको फिर अगर इस तरह से देख के, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देख के अगर करा जाए, तो उनके जो स्टेंट की लाइफ होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है। हार्ट अटैक से जान जाने का जो नंबर है सर वो बहुत ज्यादा है और दिन प्रतिदिन ये हो ही रहा है, यंग एज में भी हार्ट अटैक आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है?
देखिए मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है डायबिटीज। हम आपको सबको पता ही है कि आजकल इंडिया डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है ना। लोगों में डायबिटीज इतनी प्रेवलेंट है, उनका ब्लड शुगर्स कंट्रोल नहीं रहते, है ना। तो डायबिटीज इज द मेजर रिस्क फैक्टर। फिर अनदर इज स्मोकिंग। हमारा लाइफस्टाइल, खान पान आजकल ठीक नहीं है, बाहर का फूड खाते हैं, अपनी हेल्थ पे मतलब ध्यान नहीं देते, एक्सरसाइज का कोई नहीं सोचता है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हार्ट अटैक आजकल हमारी कम्युनिटी में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, है ना। हार्ट अटैक में सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम, है ना। जो नस बंद होती है 100% बंद होती है, तो उसको खोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जितना जल्दी नस खुलेगी उतना अच्छा है उसका रिजल्ट आता। 12 आइडियली कहा जाता है 12 घंटे के अंदर, अटैक पड़ने से 12 घंटे के अंदर नस खुल जानी चाहिए। और फर्स्ट आर इज द गोल्डन आर। उसमें अगर आप खोल देते हो तो एलवी जो हार्ट का मायोकार्डियम है वो बिल्कुल डैमेज नहीं होता, वो ना के बराबर, है ना। फिर 3 आवर्स में और बेटर रिजल्ट आते हैं। फिर जैसे जैसे लेट होता आता है, आप ना हम नस खोल भी देते हैं लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं रहते। ठीक है। ये है। मुझे एक चीज जाननी है कि जैसे सर आजकल तो बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया के थ्रू चल ही रही हैं, लेकिन आप जैसे बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हो, तो अचानक अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो क्या ऐसा काम करें कि जिसे बच जाए और हम नियर बाय हॉस्पिटल में जा सकें? मैम पहली बात तो मैं बेस्ट नहीं हूँ, मैं अपना काम अच्छे से करता हूँ, है ना। बस यही है कि मेरा कहना ये है कि जब भी हार्ट अटैक आए, जो भी आपके आसपास कैथ लैब, जहाँ पे कैथ लैब की सुविधा हो, जहाँ पे स्टेंट की सुविधा हो, फौरन वहां पहुंचना चाहिए, एंजियोग्राफी करवाएं। और जो नस 100% बंद हो उसको फौरन खुलवाएं, उसमें वेट ना करें, क्योंकि टाइम ही सबसे क्रूशियल होता है। पेशेंट इधर से उधर भागता रहता है, उसमें 2-3 घंटे वो सफर में बर्बाद कर देता है। तब तक जहां भी पहुंचता है उसका बीपी डाउन आ जाता है। फिर उसके बाद जब स्टेंटिंग होती है तो और रिस्की हो जाती है। या फिर उसका हार्ट पता लगा 20-25% डैमेज हो गया है, स्टेंटिंग हो भी जाएगी तो उसमें रिकवरी इतनी अच्छी नहीं आती। तो टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर भटनागर इस वक्त मेरे साथ हैं, उन्हें कौन नहीं जानता, रुड़की के सबसे पुराने सर्जन वो माने जाते हैं। सर, आपके हॉस्पिटल में एक ऐसा अचीवमेंट, ऐसी उपलब्धि हुई है कि जो सबको जाननी चाहिए। अभी अर्पित तोमर जी से हमने बात की है, जो कुछ उन्होंने किया है, अगर आप इसको सिंपलेस्ट वे में लोगों को या पेशेंट को समझाना चाहें कि ये जो काम हुआ है ये कितना जरूरी है, क्योंकि मोस्टली जैसे अर्पित जी ने बताया कि लोग रेडी नहीं होते हैं, बट दिस इज द फर्स्ट केस जो रेडी हुआ है, क्या कहना है सर? आई थिंक इस इलाके में, रुड़की में, ये बहुत बड़ा हमारे गर्व की बात है कि आईवस, दैट इज इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड डिवाइस से स्टेंटिंग हुई है। स्टेंटिंग हमारे यहाँ पिछले 5 साल से हो रही है और सक्सेसफुल ही होती है। लेकिन स्टेंट में जहाँ पे जहाँ पे प्लाक होता है, जहाँ पे ब्लॉकेज है, तो उसमें हम लोग अंदाजे से कि भाई कितना स्टेंट डालना है वो उस जगह डालते हैं। कैमरे की इतनी बढ़िया वो है कि बिकॉज ये कैमरा अंदर से देखता है, आर्टरी के अंदर से, कि कहाँ पे कितना कैल्शियम जमा है, कितना बड़ा प्लाक है, और एग्जैक्टली उतना ही हमको स्टेंट डालना है। जैसे ये जो पेशेंट था, हमें एंजियोग्राफी में नहीं दिखाई दिया कि उसमें अंदर कैल्शियम है, और अगर हम आईवस से ना देखते और उसमें स्टेंट डाल देते तो क्योंकि कैल्शियम था तो ये बंद होता बाद में। फिर डॉक्टर की गलती आती है कि हमने ऑपरेशन किया और ये स्टेंट बंद हो गया। आईवस से देख के हमको एग्जैक्टली ये पता चला कि इसमें कैल्शियम है। फिर उसको कटिंग बैलून से हमने तोड़ा, उसको तोड़ के उसको फिर पूरा फैल गया, तब एग्जैक्ट साइज का स्टेंट डाला। तो इसके फेलियर के चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है। बहुत सारे, जैसे आपने बात की सर, हम बात भी कर रहे थे कि एक अंदाजे से डालना और दूसरी साइड कैमरे से डालना। जब अंदाजे से डाली जाती है ये जो स्टेंट है, जो अगर अंदाजे से डाल दिया जाए, इसका रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट तो अच्छे ही है, पिछले कई मतलब डिकेड से अंदाजे से डल रही है। लेकिन देखिए, जब भी कोई न्यूअर टेक्निक आती है तो वो भले के लिए आती है। सो ये काफी नई टेक्निक है। इस इलाके में तो कम ही इस्तेमाल होता है, मेरठ में भी बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। हाँ, बड़े सेंटर्स में, मेदांता एंड अपोलो वगैरह में, मैक्स में दे यूज इट, लेकिन इट इज ए न्यू टेक्निक। जैसे कि पहले बैलगाड़ी में भी चलता था इंसान, है ना, और उसके बाद कार आ गई, फिर प्लेन आ गया। तो दीज आर अचीवमेंट जो कि साइंटिफिकली दे आर फॉर बेटरमेंट। ओके, जैसे फर्स्ट टाइम हुआ है तो लोग थोड़ा सा नर्वस हो रहे होंगे, तो अगर आप बताना चाहे लोगों को कि ये बेस्ट थिंग है और आप अंदाजे से डालना नहीं, अगर आपको डॉक्टर कह रहा है तो कन्विंस हो जाना चाहिए, सर क्या बताएंगे? आई थिंक दिस इज वेरी गुड थिंग। अगर
मुझे या मेरे किसी रिलेटिव को हुआ तो आई डेफिनेटली गो फॉर आईवस ओनली, बिकॉज इट इज सो एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज कि कहीं भी उसमें कोई गलती के चांस नहीं। ये जो छोटी सी सर्जरी हुई है हार्ट के अंदर, जो स्टेंट डाला गया है, जिस बारे में हमने बात भी की, तो पेशेंट से बात करनी बहुत जरूरी है कि आखिर, क्योंकि ये फर्स्ट पेशेंट है, विपिन कुमार उनका नाम है, वो रुड़की से ही है, तो बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे कन्विंस करना पड़ता है, लोगों को डर लगता है, वो कहते नहीं है कि ऐसा करे, बट उन्होंने कहा, वो कन्विंस। और सबसे पहले तो मुझे बताया कि जब ये चीजें हुई, आपको डॉक्टर ने बताया, तो आपके मन में ऐसे कुछ ख्याल थे कि कहीं ये मतलब कोई परेशानी तो नहीं आ जाएगी, या फिर मुझे नहीं कराना चाहिए, अंदाजे से करा लेते हैं? ये डॉक्टर साहब ने जब कहा ना पहली बार, जी तो इन्होंने कहा कि सेकंड ओपिनियन ले लो आप। जी। तो हम मैक्स में गए, तो मैक्स में भी यही प्रोसीजर बताया, तो हमने डॉक्टर अर्पित पे फेथ किया, जी तो हमने यहाँ पे कराना उचित समझा। हम लोकल भी थे ठीक कि कल को कोई परेशानी हो जाए तो हम ये संभाल लेंगे। ठीक है। डॉक्टर अर्पित बहुत अच्छे डॉक्टर है, हाँ जी। और कैमरे उससे किया है उन्होंने, हाँ। बहुत अच्छा वो किया है। अब आपको विपिन जी आपको बताया था उन्होंने कि हम कैमरे से पहली बार कर रहे हैं? बताया था उन्होंने मुझे ठीक कि है। पहली बार करेंगे हमने, और डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में ये पहला वो है। हाँ जी। तो थोड़ा सा डर लगा था सर आपको? हाँ, डर तो थोड़ा सा लगे ही, लेकिन ये है कि भाई कुर्बानी तो कोई देगा ही, तो कामयाबी तो तभी मिलेगी। अब ये हमारी रुड़की को एक वो तो हो गया, अब लोग विश्वास करेंगे, आएंगे यहाँ पे। क्या अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ओके महसूस कर रहा अभी हूँ, बिल्कुल ठीक ओके महसूस कर जी। अगर कोई आपसे सर पूछेगा, रिश्तेदारी होती है, घर परिवार होता है जी, मैं अर्पित जी के लिए सजेस्ट करूंगा, डॉक्टर भटनागर के लिए। जैसे इनकी टीम बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया इनका हुआ है डायग्नोज, ठीक है। बहुत तो जैसे अच्छा। आपने हिम्मत दिखाई, मान लीजिए लोग नहीं दिखा पाते, वो कहते हैं कि नहीं बस हम तो अंदाजे से डलवा लेंगे स्टेंट, तो आप उन्हें क्या बताएंगे? नहीं, अवेयरनेस जरूरी है। जी देखो, एक प्रॉपर वो होता है, जो इन्होंने मेजरमेंट से डाला है वो प्रॉपर, मेरा वो 3.5 डालते हैं, इन्होंने 4 डाला है। वो बिल्कुल जितनी ब्लॉकेज थी, एक ब्लॉकेज में 2 स्टेंट डले हैं मेरे। सारा कैल्शियम टोटल 100% ब्लॉकेज थी, इन्होंने सारा साफ किया, फिर डॉक्टर अर्पित ने वो डाला। अभी 2 और डलने हैं मेरे, वो 1 महीने के बाद डलेंगे। जब ये बातचीत हो रही थी, आपको पता चला कि पहली बार ऐसा हो रहा है, तो एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि अभी ट्राई कर रहे हैं, तो क्या मन में चीजें चली आपको? मन में था नई टेक्नोलॉजी है, फेथ करना चाहिए नहीं, पर डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से समझाया कि नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। सेकंड ओपिनियन के लिए हमें देहरादून के लिए रेफर किया गया, हम वहाँ पे गए। सेम ही वहाँ पर डॉक्टर पुनीत सदाना जी से कंसल्ट किया, तो उन्होंने सेम यही बताया प्रोसीजर, ठीक है। कि आप यहाँ कराएं या वहाँ पे कराएं, प्रोसीजर सेम रहेगा। ठीक है। फिर हमने यहीं पे कराना उचित समझा, और यहाँ पे ट्रीटमेंट भी अच्छा मिला, और हम फुल्ली सेटिस्फाई हैं, क्योंकि स्टाफ बहुत केयरिंग है। ठीक है ना, डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे से समझाया और सारा ही डर हमारा निकल गया। और हम सबको यही सजेस्ट करेंगे कि यहीं पे आए, अगर प्रॉब्लम है, नई टेक्निक का फायदा उठाएं।